कक्षा 10 हिंदी काव्य सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचित। हम चींटी पढ़ रहे थे, तो चींटी का लगभग एक पैराग्राफ हो गया था। हम दूसरे अर्थात अंतिम पैराग्राफ को पढ़ेंगे। चलिए देखा जाए। हाँ, तो चींटी है सामाजिक प्राणी। यहाँ से लेकर के आप नीचे जो लाइन है, अथक कार्य से कभी न टलती, यहाँ तक आदि अंत लिखेंगे, यानी कि शुरू का शब्द और अंतिम का शब्द लिख करके डैश दे करके पढ़ी पाई। उसके बाद तब संदर्भ नहीं लिखेंगे, संदर्भ तो हो गया है। प्रसंग लिखेंगे, फिर व्याख्या। प्रसंग में वही जो पहले प्रसंग लिखे हैं वही प्रसंग इसमें भी लिखेंगे। यहाँ भी चींटी का चारित्रिक गुणों का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो कठिन शब्दों का अर्थ देख लीजिए। श्रमजीवी का अर्थ होता है श्रम करने वाले। क्या होते हैं? जीव। श्रम करके जीने वाले, ये भी कह सकते हैं। चिंगी का अर्थ होता है अग्निकण, चिंगारी। एक तरह से कह सकते हैं चिंगारी, जो लौ होता है। फिर अथक माने बिना थके। अक्षय, अक्षय का अर्थ जिसका कभी नाश न हो। जब क्षय का अर्थ होता है नाश होना, जब किसी का कभी नाश न हो उसको हम अक्षय कहते हैं। और विचरण माने घूमना होता है। फिर तिलसी का अर्थ होता है तिल के समान छोटी। सी माने समान होता है। ठीक है, चलिए अब इसके अर्थ को देखा जाए, यानी व्याख्या को। अर्थ तो देख लिए आप कठिन शब्दों का, लेकिन अब व्याख्या देखिए। चींटी है प्राणी सामाजिक। चींटी एक सामाजिक प्राणी है। चींटी का एक समाज होता है। चींटी का एक अपना समाज होता है। उसी के साथ चींटी हिल मिलकर नियम पूर्वक रहती है। ठीक है, वह श्रमजीवी, वह सुनागरिक और वह कठोर परिश्रमी है। श्रम करके वह अपना जीवन बिताती है। उसमें एक अच्छे नागरिक के सभी गुण विद्यमान हैं। कभी आगे कहते हैं, देखा चींटी को उसके जी को। पूछते हैं, कहते हैं कि तुमने चींटी को ध्यान से देखा होगा, वह कितनी छोटी है, अर्थात वह लघु प्राणी है, लेकिन उसका हृदय जो है वह अत्यंत विशाल है। जी माने हृदय होता है। उसका जो हृदय है, जी है, वह बहुत बड़ा है। भूरे बालों की सी करतल, और कहा गया है वह भूरे बालों की कर्तन के समान, अर्थात रोएं जो होते हैं हाथों में, शरीर में जो भूरे भूरे बाल होते हैं, वो बाल कैसे होते हैं? बहुत छोटे होते हैं और पतले पतले होते हैं। उसी के समान क्या है? चींटी है। फिर कहा गया है कि छिपा नहीं उसका छोटापन, यानी कि उसकी लघुता सब जानते हैं कि वह कितनी छोटी है, लेकिन क्या वह समस्त पृथ्वी पर निर्भय विचरण करती। कहा गया है कि लेकिन उसके हृदय में अपूर्व साहस है। वह साहसी प्राणी है। वह सारी पृथ्वी पर जहाँ चाहती है निर्भय होकर घूमती रहती है, विचरण करती रहती है। उसे किसी भी स्थान पर घूमने में भय नहीं लगता, डर नहीं लगता। श्रम में तन्मय वह जीवन की चिंगी अक्षय। कहा गया है लगातार परिश्रम से अपने भोजन को एकत्र यानी इकट्ठा करने में हमेशा तल्लीन होकर जुटी रहती है। वह अपने भोजन को इकट्ठा करने में सदैव निरंतर लगी रहती है, तल्लीन होकर जुटी रहती है। वह श्रम की साकार मूर्ति है। यदि उदाहरण दिया जाए कि सबसे अधिक श्रम करने वाला प्राणी कौन है, तो चींटी है। ठीक है, फिर आगे कहा गया है वह भी क्या देही तिलसी। और हाँ, एक यहाँ चिंगी अक्षय का अर्थ भी देख लीजिए। इसका बताया गया है कि वह कभी न नष्ट होने वाली अग्नि के समान है, अग्नि के कण के समान है। वह कभी नष्ट न होने वाले अग्निकण है। जब तक उसका जीवन है अग्नि के समान प्रज्वलित रहती है। जब तक उसका जीवन रहता है, यानी जब तक जीवित रहती है, तब तक वह अग्नि के समान जलती रहती है। आगे कब कहते हैं वह भी क्या देही तिलसी। तब कहते हैं कि उसका शरीर कोई बड़ा नहीं है, यानी कि बहुत बड़ा शरीर नहीं है, तिल के समान अत्यंत छोटा है। जो काले काले सफ़ेद तिल होते हैं, देखे होंगे आप कितने छोटे तिल होते हैं,
तो उसी के समान उसके शरीर को बताया गया है। ठीक है, प्राणों की रिलमिल झिलमिल सी कहा गया है। इतनी छोटी होते हुए भी चींटी शक्ति से भरी हुई इधर उधर घूमती रहती है। उसके अंदर इतनी शक्ति है कि वह इधर उधर घूमती रहती है। फिर कहा गया है दिन भर में वह मीलों चलती, दिन भर में वह कई मील की लंबी यात्रा पूरी करती है। फिर भी वह कभी थकती नहीं, अथक कार्य से कभी न टलती। कहा गया है निरंतर अपने काम में जुटी रहती है। धूप छाँव शीत आदि में भी अपना कार्य करने में नहीं चूकती। टलती माने चुकना। ठीक है, कठिन नहीं था, बहुत आसान था। पंत जी ने चींटी की लघुता का अर्थात वह इतनी छोटी प्राणी होते हुए भी कितने अधिक परिश्रम करती है, उसकी चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डाला है। मनुष्य को चींटी के आदर्श चरित्र से प्रेरणा लेना चाहिए, यानी कि उसको आदर्श मानना चाहिए चींटी को, और उससे प्रेरणा लेना चाहिए। कितनी छोटी प्राणी होकर इतना अधिक परिश्रम करती है। ठीक है, चलिए हम अगले लेसन को देखते हैं।